Aqua based generally means water based moisturizer, and water based means वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, तो वो मॉइस्चर भी देगा प्लस हाइड्रेशन भी देगा। इसलिए समर सीजन में मेक श्योर व्हेनेवर यू आर मॉइस्चराइजिंग द स्किन ऑफ योर मॉडल और द स्किन ऑफ योर ब्राइड और व्हाटएवर यू आर डूइंग द मेकअप, just apply aqua base. That's it. Then after the aqua base, I did the correction on her face. For correction, I used an orange concealer. Orange concealer यूज किया, मैंने उनकी स्किन करेक्ट कर दी। उसके बाद मैंने फाउंडेशन लगा दिया स्ट्रेट अवे। फाउंडेशन जो मैंने लगाया वो था हुडा ब्यूटी का। एक मिनट ऋषिका मैडम, जोरदार तालियां यंग मेकअप आर्टिस्ट ऋषिका मैडम के लिए, और उषा मैडम बुके देकर स्वागत करेंगे। सबसे यंग मेकअप आर्टिस्ट है ये, और इतना फास्ट काम करती है, आप खुद देखिएगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। सो यार जैसे मैंने बताया, मैंने करेक्टिंग करी उसकी फेस पे, एंड देन उसके बाद मैंने सीधा स्ट्रेट अवे फाउंडेशन लगाया। फाउंडेशन जो मैंने लगाया वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। दिस वॉज द फाउंडेशन, दिस वॉज फ्रॉम हुडा ब्यूटी एंड द शेड नंबर वॉज 240। एंड देन उसके बाद मैंने पाउडरिंग कर दिया। जैसे आप लोगों को मैंने बताया समर सीजन में बहुत स्वेट आता है, तो आप लोगों को पाउडरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, और बेकिंग पाउडर जो मैंने यूज़ किया वो है लॉरा मर्सी। दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट ऑन योर वैनिटी। अब मैं उसके आगे क्या करूँगी, पाउडर लॉक के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू डू द पाउडर ब्लश। फॉर दैट आई एम यूजिंग Forever 52 blush palette, and I'm going to do this with my fluffy brush. This brush is a non-branded brush. ज़रूरी नहीं है आप हमेशा branded products या branded चीज़ें यूज़ करें। So for the blush, close your eyes and smile. Whenever you're doing blush on your client's face, tell them to smile. Whatever I'm doing is just a powdery thing, because creamy चीज़ें मैंने पहले कर चुकी है, क्योंकि टाइम बहुत कम था और स्टेज पे इतना टाइम मैं कंज्यूम नहीं कर सकती थी, क्योंकि स्टेज प्रोग्राम बहुत ही लेट चल रहे हैं, as you all know. So yeah, I'm doing the blush on her face. Smile a bit more. So yeah, मैंने जो ब्लश किया वो उनके चिक एरिया पे किया, थोड़ा सा नोज पे, थोड़ा सा चिन पे, and then again on the cheeks. So yeah, she's looking pinky now. Afterwards, blush, I'm going to do a little bit contour from a brush PAC. The brand is PAC, and the brush number is 360. I'm just going to do a very light contour, क्योंकि आजकल किसी को भी heavy contours नहीं पसंद। Everyone wants a no makeup look, और अगर आप उनके फेस को एकदम शार्प कट दे देंगे तो वो अलग से दिखेगा कि उन्होंने contour किया हुआ है। तो just make sure whenever you're doing the contouring, just keep it very light. And I'm doing it with a bronzer. I'm not using a very dark colorless contour. And the bronzer which I'm using is from Fenty Beauty. It's a little bit expensive, but a worth product. So I'm blending this with a brush and contouring her jawline. Jawline contour करने का बहुत trend है. Everyone wants sharp looking jawlines. अब हम इनका nose contour करेंगे, जैसा आप सब देख सकते हैं. She has a big nose, so we need to do it little sharp. That I'm using a normal eye brush, eye makeup brush which I'm using. जब भी आप नोज कॉन्टूर करें, ध्यान रखिए कि आप नोज कॉन्टूर करते वक्त इसको आई से भी जॉइंट करें, उससे एक आईज एंड नोज के बीच कॉन्टिन्यूटी जो है वो बहुत अच्छे से दिखती है। तो ये मेक श्योर रखिए कि आप जब भी करें ये कंटिन्यू होना चाहिए ऐसा, वरना फिर नोज कॉन्टूर अलग से शार्प दिखता है और वो आईज के साथ कनेक्टेड नहीं दिखता।
So for the highlighter, I'm using Ofra's palette, and where's the brush? This is the brush which I'm using. Before doing the highlighter, just make sure that your brush should be a little bit wet with the setting spray. सेटिंग स्प्रे अगर आप पहले ही ब्रश में लगा देंगे तो आपका जो हाइलाइटर है वो काफ़ी अच्छे से फेस पे होता है। जस्ट लुक एट द ग्लो शी इज हैविंग। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग, जब भी आप लोग हाइलाइटर करें आप अपने ब्रश में पहले से ही फिक्सिंग स्प्रे कर लीजिएगा, क्योंकि सबको ग्लॉसी लुक, जो भी आपके रियल क्लाइंट्स आएंगे वो यही बोलेंगे कि मेरा फेस एकदम चमकना चाहिए, शाइन करना चाहिए। तो फॉर दैट शाइन यू नीड टू यूज दिस हाइलाइटर। So yeah, I'm done with the highlighter also. Now without wasting any time, straight away we'll go for the compact. And for the compact, I'm using Max Studio Fix. Open your eyes. Look up. जब हम स्टूडियो फिक्स पाउडर अप्लाई करते हैं वो एक मैट लुक देता है, एक फिनिश लुक। जो आपका हमने जो बेकिंग पाउडर यूज़ किया था वो सिर्फ मेकअप को लॉक करता है, सिर्फ मेकअप को लॉक करने का काम। बट जो ये कॉम्पैक्ट पाउडर होता है जो हम यूज़ करते हैं वो मेकअप को लॉक नहीं करता, बट मेकअप को एक अच्छा कवरेज देता है। सो फॉर द कवरेज वी यूज स्टूडियो फिक्स पाउडर फ्रॉम मैक, एंड फॉर लॉकिंग द मेकअप यू यूज बेकिंग पाउडर। सो देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द पाउडर्स। आपको पता होना चाहिए कि पाउडर्स में क्या डिफरेंस है, कौन सा पाउडर के क्या यूजेस हैं। सो for that knowledge you need to know how the product works. So now I'm going to straight away start with my eye makeup. First of all, I'm going to conceal her eyes with my brush. I'm taking this stripling brush for the concealer. Now close your eyes. Don't open. हम कंसील इसलिए करते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाली आईज पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है, इसका एक बेस बना है। इनकी जो अभी जिस पे अप्लाई नहीं किया है वो पूरी ब्लैक है। अगर हम अब इसके ऊपर कोई भी आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो ब्लैक पड़ेगा, उसका उतना उभर के वो कलर दिखेगा नहीं। तो आई मेकअप करने से पहले जस्ट मेक श्योर व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग द आई मेकअप जस्ट कंसील योर आईज फर्स्ट। फॉर कंसीलिंग आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम नार्स and the name of this shade is Custard. मैंने अभी सिर्फ प्रोडक्ट डिपॉजिट किया है, ब्लेंड नहीं किया है। ब्लेंड करने के लिए हमें चाहिए एक छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर। आपके पास आपकी वैनिटी में ऐसे छोटे छोटे ब्यूटी ब्लेंडर्स होने चाहिए, ये बहुत काम आते हैं। इस पर मैं ये जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया था इसे मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक फिनिश लुक दिखे। एंड नाउ आई एम गोना पाउडर पैक दिस कंसीलर विथ माय लूज पाउडर। With the help of the same brush I used before. पाउडर पैक करना क्यों ज़रूरी है मैं अगेन आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मैं अगेन बोल रही हूँ, समर सीजन आने वाले हैं, आंखों पे भी क्रीजेस आती हैं। अगर आप क्रीमी चीज़ अप्लाई करोगे उसके बाद उसे पाउडर पैक नहीं करोगे तो आंखों पे भी क्रीज आएगी। इंस्टेड वी ट्राई टू मिनिमाइज दोज क्रीजेस। मैं ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं प्लास्टिक सर्जरी में पूरी क्रीजेस गायब कर दूँगी, बट हम उसे थोड़ा मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। और हमारे पास जो रियल क्लाइंट्स आएंगे वो ब्यूटीफुल फ्लॉलेस स्किन लेकर तो बिल्कुल नहीं आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए आप लोगों को पाउडर पैक करना ये सब बहुत ज़रूरी होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आई मेकअप। फॉर मी प्लीज।
starting my eye makeup with a brown shade and mixing it with a pink shade. Whenever you're starting your eye makeup, just make sure there are two rules. Either start from light to dark or go from dark to light. मैं जा रही हूँ light to dark, तो मैंने lightest shade लिया है pink color and I'm mixing it with the light shade brown color. I'm using a brush from PAC and the brush number is 041. I'm using a fluffy brush so that I can blend my eyeshadow very well. और आई शेडो में मेन चीज़ जो होती है वो ब्लेंडिंग ही होती है. अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा पैची दिखेगा. So yeah, I'm done with the light colors around the eyes. मैं आपको आई का ओवरव्यू दे देती हूँ कि आज मैं कैसी आईज बता रही हूँ आप लोगों को. एक ही न्यूड आईज करते करते हम उसे कैसे आई को एक लिटिल बिट ड्रामा दे सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एड लिटिल शिमर टू इट. इसकी वजह से उनकी आईज ग्लिटरी भी लगेगी. ऑन द अदर हैंड विल लुक लिटिल बिट न्यूड आल्सो बट विल एड लिटिल बिट ड्रामा टू इट आल्सो. अब हम इससे एक शेड डार्क देंगे और डार्क जब मैं लूँगी मैं ले रही हूँ एक डार्क ब्राउन शेड और वो मैं सिर्फ इनके आउटर कॉर्नर्स में डिपॉजिट करूँगी लाइक दिस. कभी भी आप डार्क कलर्स को इनर कॉर्नर में डिपॉजिट मत कीजिए. हमेशा लाइट शेड रहते हैं इनर कॉर्नर्स में एंड डार्क शेड रहते हैं आउटर कॉर्नर्स में. So deposit, first deposit, then blend. Again, I'm going to repeat: first deposit, and then little bit blend. Now we'll do a pencil. A pencil which I'm using is from Forever 52, a blue colored pencil. पेंसिल लगाने से आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही एलिगेंट दिखता है आउटफिट के अकॉर्डिंग. अगर आप पेंसिल कलर लगाएं इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. Here I am using a pencil from Forever 52 and the shade is a dark blue color. For the blending, I'm using another brush, a small pencil brush I'm going to use. This is a small pencil brush from PAC. And now I'm going to blend it a little bit, not too much, क्योंकि अगर आप पूरा ही blend कर देंगे तो उसका जो intense look आना चाहिए वो नहीं आता. तो little bit blend. Again, I'm going to use my fluffy brush for the blending of the outer corners. Yeah, the blending is done. And now we'll do the eyeliner. अब सब लोगों ने देखा होगा मेकअप आर्टिस्ट हमेशा आईलाइनर एंड में करते हैं. मैं मिडिल में कर रही हूँ.
here. I'm taking the excessive product on my hand and then I'm doing a very thin eyeliner. Whenever you're doing the eyeliner, just make sure you start in the middle, with the middle. क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट बहुत सारे रहते हैं आपके ब्रश में, अगर आप वो स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट कर दोगे तो सामने एक बहुत बड़ा पैच आ जाता है. तो हमेशा मिडल से स्टार्ट करें. मिडल से स्टार्ट करके धीरे धीरे उसे पीछे की तरफ लेके जाएं एंड देन आगे करें. मुझे काफ़ी पतला काफ़ी थिन आईलाइनर चाहिए था, इसलिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट लिया और उसे अप्लाई कर रही हूँ. Just basically the eyeliner and the eye makeup which I am doing is basically a look without eyeliner. जो भी मैं पतला सा आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ वो भी कवर हो जाएगा जब हम लैशेस लगाएंगे. So the eyeliner is also done. अब हम करेंगे little bit shimmer. For that I'm using this one big shimmer palette. Yeah, पकड़ लो please. And before doing the shimmer, I'm going to do it with my flat brush. There it is. जब भी shimmer लगाएं आप make sure वापस से आप अपने ब्रश में सेटिंग स्प्रे डालें. And then I'm gonna apply this shade. हम ये जो शिमर ऐड कर रहे हैं ये कट क्रीज के शेप में ऐड कर रहे हैं. हमने इससे पहले कट क्रीज किया नहीं है, बट विदाउट डूइंग दैट कट क्रीज हम उनको एक कट क्रीज लुक दे सकते हैं, जिसके लिए मैंने फ्लैट ब्रश लिया है और उसे उसी कट क्रीज के शेप में अप्लाई कर रही हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी आईज में एक शेप क्रिएट हो रहा है. We'll do the same on that side of our eyes. We're almost done with the shimmer. जब भी आप अप्लाई करें, just make sure कि आप ब्रश लें और उसे ऐसे चलाएं. स्टार्टिंग देन गिव इट अ शेप. एक सी शेप आना चाहिए. एंड फॉर दैट सी शेप यू नीड टू यूज दिस काइंड ऑफ फ्लैट ब्रश. Yeah, done. And now we'll add some more filters. जैसे कि आप सब देख सकते हैं उनके ड्रेस का जो वर्क है इट्स विद अ सिल्वर शेड. तो हम इसके साथ लगाएंगे एक सिल्वर शेड का डस्ट पार्टिकल्स. इट्स अ नॉन ब्रांडेड डस्ट पार्टिकल्स. इट्स नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज यूज ब्रांडेड डस्ट पार्टिकल्स. Again. Yes, doing it fast. ये ग्लिटर्स नहीं है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं. आप देख सकते हैं सिल्वर कलर के डस्ट पार्टिकल्स. And dust particles look so elegant on the eyes. So within 5 minutes we have another makeup artist over here and she is Kamajit Kaur. Kindly
to be ready for the next workshop over here. So we are always done with the eye makeup. Lashes. Mommy got I'm applying the glue on the lashes first. Just do not directly apply the lashes whenever you have applied the glue. Just give it some time to let it dry. As you can see, we don't have time, so I need to blow it a little bit. Sorry, it was this. Don't open your eyes now. The lashes which I have used is again a it's a brand I guess, Focus. आपको एक अच्छा लुक करने के लिए हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए. Just be an affordable makeup artist. Because sometimes you don't get the amount from your client as much as you are investing. So just make sure whenever you are doing the makeup, just do it with the affordable product. Now open your eyes. Let me see. नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपका, लेकिन अगर चिपका होता है नीचे कभी कभी तो आप ऐसे ब्रश लेकर आप थोड़ा थोड़ा नीचे कर देंगे तो वो जो भी चिपका होता है वो निकल जाता है. Now straight away I am going to do the kajal. For the kajal, I am not using any straight away the kajal. I am just using my eyeliner with the help of my brush, but with the back side. From the back side of around my eye. And then on that side of the eyes. Whenever you are applying the eyeliner or the kajal on the inner corners, tell your model or your client to look over there. Look over there, please. इससे उनकी आंखों में ज़्यादा आंसू नहीं आएंगे और आप अच्छे से काजल अप्लाई कर पाएंगे. So we're done. Now we'll again start with the lipsticks. For the lipstick, I'm gonna first draw the lip line with the help of pencil. I'm gonna just outline her lips to keep a good shape. Although her lips are very dry, but we are trying to we'll do the gloss at last. It will provide hydration first. कमलजीत कौर स्किन टेस्ट पर अभी थोड़ी देर पश्चात आएंगी. अभी ऋषिका राठौर महासमुंद से आपको यंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया मेकअप सिखा रही है. Straight away we'll move with the lipstick. And for the lipstick, I'm using a non-branded lipstick again from Melody. It's a nude brown shade. And I'm gonna take the lipstick on my hand and not straightly I'm gonna apply because hygiene is very important, and to maintain that, you need to get your lipstick on your hands and then you need to apply it on the lips.
कभी भी आप लिपस्टिक अप्लाई करें तो डायरेक्ट आपकी लिपस्टिक से आप किसी भी क्लाइंट को मत लगाइएगा, क्योंकि फिर वो उनकी हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे। आप एक को लगा रहे हैं फिर दूसरे को भी लगाएंगे सेम लिपस्टिक से। तो इस वजह से हमेशा आप अपने लिपस्टिक को अपने हैंड्स में निकालिए और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, लिपस्टिक ब्रश, फिर लगाइए। इससे हाइजीन मेंटेन रहती है। ये जो मॉडल देख रहे हैं आप, मिस कांके सारिका श्रीवास्तव जी हैं, जिनका मेकअप और लिपस्टिक आप देख रहे हैं वेस्टर्न लुक में मेकअप करती हुई ऋषिका राठौर, मात्र 18 वर्ष की यंग मेकअप आर्टिस्ट। इसके पश्चात कमलजीत कौर जी आएंगे आपके पास। जब भी आपके रियल क्लाइंट्स के एकदम ड्राई लिप्स आए और आपको उनको अंडरलाइन करना हो, आप अपने क्लाइंट्स को बोलें कि आप अपने नीचे के लिप्स को ऐसे थोड़ा खींच के रखें, जिसकी हेल्प से आप अच्छे से उसे ड्रॉ कर सकें आपकी जो भी आउटलाइन होगी लिप्स की। उसके क्योंकि हम जिनके ऊपर काम करते हैं वो सारे रियल क्लाइंट्स होते हैं और आजकल रियल क्लाइंट्स कोई भी अपनी स्किन की केयर करता ही नहीं है। So for that, you need to know a little tips and tricks. With the help of that tip and that trick, you can do a flawless makeup on your real clients. So we are done with the lipstick. Now straight away we'll do highlighter Forever 52. It's a loose highlighter from Forever 52 which I am taking. ये हाइलाइटर को यूज़ करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इस पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े रहते हैं। तो जब आप ये वाले हाइलाइटर्स यूज़ करें, दैट मीन्स जब भी आप लूज हाइलाइटर यूज़ करें, प्रोडक्ट को उसके कैप में ले लें, उसे ऐसे रोल करें एंड देन अप्लाई। यू कैन सी द डिफरेंस। और ये लूज हाइलाइटर्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। Looks very pretty. Done. Just a little bit eyebrow I'm gonna do with the help of my Anastasia. This brush I am using from Anastasia only. Taking the few product on my hand. अब जब भी रियल क्लाइंट्स के ऊपर करें आईब्रोज, just make sure do a very light eyebrows. Just underline their eyebrows और just fill the color. कभी भी ओवर ड्रॉ ना करें, क्योंकि जो रियल क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर जितना नेचुरल रखें आप आईब्रोज उतना प्रिटी लगता है। अगर आप एक्स्ट्रा ऊपर से कर देंगे ना तो बहुत खराब लगेगा। Just a little bit natural. I'm doing it on the other side also. Just filling the color properly. कमलजीत मैडम रेडी हैं? And my look is complete.
As you can see, I didn't use any finger puff. My makeup is smudged proof. Yeah, so my model is done. I am done. Oh, with the less time. Thank you so जोरदार much. तालियां मैडम के लिए रिसिका मैडम के लिए जोरदार तालियां Thank you so very ऐसे much. दोस्तों जोरदार तालियां प्लीज So जोरदार तालियां gorgeous. Now I request Usha ma'am please stage में आएंगी for a beautiful ramp walk. And भाई ऋषिका जी के लिए मुझे यहाँ तालियों की गूंज चाहिए guys. Come on everyone. Super amazing. You're so gorgeous and your confidence is mind blowing at this age. The reason of my confidence is my mother. She always beside my back. Whenever I do any mistake, anything, she has my back. That's the reason of my confidence and nothing else. So beautiful. So I hope Usha ma'am is here with us. Please, Usha ma'am, come first. I hope the music is also ready. So let's see this beautiful ramp walk with Rishika Rathore, Usha ma'am and the beautiful gorgeous model video. Jump. तो आप उनको बोलो चांदनी हो नाज़नी हो या कोई हूर हो दिलनशी हो दिलकशी हो या जन्नत का नूर हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह